नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान खबर आगे दिखाएंगे। बंदर पर भारी कलंदर ये भी बताएंगे। कच्चा बादाम गाने से फेमस हुई अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आकाश को पुलिस ने स्पेशल सीजीएम कोर्ट में पेश किया। इस दौरान अंजलि भी कोर्ट परिसर में मौजूद रही। थाना परतापुर के काशी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान आकाश के साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप की अपनी गाड़ी पर पूर्व एमपी का पास लगाकर वो घूम रहे थे। कच्चा बादाम गाने से फेमस हुई अंजलि अरोड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वो अपने किसी गाने या फिर वीडियो की वजह से नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड के चलते सुर्खियों में आई है। अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड को गाड़ी पर फर्जी वीवीआईपी पास लगाने के आरोपों में पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक आकाश अपनी गाड़ी से मेरठ पहुंचा था और मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी पर लगे वीवीआईपी पास की जांच की तो वो फर्जी निकला। परतापुर थाने की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए गाड़ी जब्त कर ली है और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर मेरठ पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही थी और पुलिस की एक विशेष टीम काशी टोल पर चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस का पूरा ध्यान उन गाड़ियों पर था जिन पर अवैध रूप से वीआईपी या फिर सांसदों के स्टिकर लगे हैं। इसी दौरान जब आकाश की कार समेत 4 गाड़ियों को रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवरों ने कथित तौर पर बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की। हालांकि अलर्ट पुलिस टीम ने 4 गाड़ियों को घेर लिया। पुलिस जांच में पाया गया कि अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड आकाश की कार पर पूर्व सांसद का वीवीआईपी स्टिकर लगा हुआ था, जो जांच में फर्जी निकला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आकाश समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और गाड़ियों को जब्त कर लिया। सूत्रों की माने तो जब आकाश को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो अंजलि अरोड़ा ने कथित तौर पर दिल्ली के कई रसूखदार नेताओं को फोन कर अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाने की सिफारिश की, लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए किसी की एक नहीं सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजीपुर से खबर है। नगरा इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल है। सपा सांसद के पैर छूते दिख रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर संजय मिश्रा। डेलीगेशन के साथ वाराणसी जा रहे थे सपा सांसद। पुलिस के रोकने पर धरने पर बैठे सपा सांसद। सपा सांसद के पैर छूने के बाद बोले एसएचओ संजय मिश्रा, भैया प्रणाम, मेरी औकात कहां आपको गिरफ्तार करने की। अब जहाँ गिरफ्तार करा इतना औकात क्या गिरफ्तार करा ना। अरे हमारे यहाँ कार्यक्रम सांसद नहीं चल रहा क्या बड़े प्रश्न आवत निकाला गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार न करो, हम यही बैठे बगले चलिए हम लोग पैदल चल रहे हैं। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर आयोजित होने वाला खिचड़ी मेला मकर संक्रांति से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन न रहकर मेले में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खिचड़ी मेले में सांप्रदायिक सद्भावना, सालों से दिख रही गंगा जमुनी तहजीब, आस्था के साथ कारोबार का संगम, आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम गोरखपुर खिचड़ी मेला लोक संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का मेल है। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर आयोजित होने वाला खिचड़ी मेला पिछले कई सालों से मकर संक्रांति से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मेले में सालों से गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालु मेले में मनोरंजन कर जरूरी सामानों की जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मेले में उमड़ रही श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ से यहाँ दुकान लगाने वालों का रोजगार, कारोबार उनकी आर्थिकी में जोरदार वृद्धि कर रहा है। महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस मेले में
500 से अधिक दुकानें सजी हुई हैं। दुकान लगाने वाले 70% कारोबारी प्रदेश के अन्य जिलों और राज्यों से आए हुए हैं। और यहाँ पे हर चीज़ का अच्छा आराम है, सफाई से लेके हर चीज़ का आराम है यहाँ पे। नहीं, हम लोग यहाँ पे 18 साल मतलब यही मेला करते हैं, बाकी और मेला कोई नहीं करते हैं, यही मेला करते हैं। बिक्री बहुत धंधा ठीक है, ठीक ठाक हमेशा यहाँ रहता है। और 50 साल से हमारे बाबा और चाचा लोग सब लगाते हैं, यहाँ दुकान है परमानेंट, यहाँ हम लोग लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ठीक है यहाँ का वातावरण। हम लोग कानपुर से आए हैं। खिचड़ी मेले में साल दर साल शासन प्रशासन की ओर से मेले में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिसके चलते दुकानदारों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। दुकानदारों की बिक्री अच्छी हो रही है। मेरा दुकान हो गया 30-35 साल, बड़े महाराज जी जब थे तब से मेरा दुकान यहाँ लगता है। अब 25 साल हो गया, कम से कम 20 साल हमें हो गया बैठते बैठते। दुकानदारी का माहौल अभी ठीक है। अगले साल जो था महाकुंभ की वजह से दुकानदारी डाउन हो गया था, लेकिन अब की दुकानदारी सही है। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक एकता का केंद्र रहा है। नाथ संप्रदाय की विशेषता ये रही है कि इसमें जातिगत भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगे खिचड़ी मेले में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों से दुकानदार आए हुए हैं और यहाँ की दुकानदारी बेहद अच्छी बता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के अन्य जगहों पे जब वो जाते हैं तो इस तरीके का वातावरण नहीं मिलता है। यहाँ पे साफ सफाई बेहतर है, दुकानदारी अच्छी है, बिक्री अच्छी हो रही है, साथ ही गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। लखनऊ में बंदरों पर भारी पड़ रहे कलंदर। रेलवे स्टेशन पर अमूमन बंदरों के आतंक से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कलंदरों के चलते बंदरों का कहर खत्म हो चुका है। रेलवे स्टेशनों पर अमूमन बंदरों के आतंक से लोग परेशान रहते हैं। बंदर आए दिन किसी को काट लेते हैं तो लोगों का सामान लेकर भाग जाते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कलंदरों के चलते बंदरों का कहर खत्म हो चुका है। बंदर पर भारी कलंदर हैं ये, इनको कलंदर कहा जाता है। ये अपने कर्तव्य यहाँ पर दिखाते हैं, मुंह से लंगूर की आवाज़ निकालते हैं जिससे सामान्य बंदर भाग जाते हैं। हमने खुद भी देखा है, इन्होंने प्लेटफॉर्म पे ये करके भी दिखाया है। और कई मर्तबा यहाँ पर शिकायत आती है, यात्रियों का सामान वानर उठाकर ले जाते हैं, उनको काट भी लेते हैं कई मर्तबा। लिहाजा इन लोगों को रेलवे की ओर से रखा गया है। बता दें कि पहले लंगूरों के जरिए बंदरों को भगाते थे, लेकिन बाद में लंगूरों को बांधकर रखने के मामले में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा के एतराज के बाद लंगूरों को हटवा दिया गया। किस्मत मंकी हैंडलर के जरिए चंदू और यूसुफ नाम के 2 मंकी मैन को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रखा गया। वो अपने अनोखे टैलेंट, अपनी आवाज से बंदरों को भगा रहे हैं। ये साहब ने पहले लंगू से ड्यूटी करता था मैं स्टेशनों पे, तो साहब ने बोला अपनी आवाज़ से एंटर करिए। साहब ये बंदरों को ज़्यादा एंटर करने के लिए लंगूर को नहीं मारा, अपनी आवाज़ से एंटर करते हैं सर, बंदरों को हम भगाते हैं। तो तुम लोग क्या लंगूर की आवाज़ निकालते हो? जी सर, लंगूर वाली आवाज़ रहती है हमारी, और लंगूर से उसमें लंगूर में बैंड कर दिया गया, हम अपनी आवाज़ के द्वारा भगा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या कहते हैं? कलंदर। 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 फिलहाल चारबाग रेलवे स्टेशन पर मंकी हैंडलर चंदू और यूसुफ की आवाज बुलंद है और इनकी आवाज सुनकर चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़कर बंदर फरार हैं। अब देखिए, किस्मत मंकी हैंडलर के नाम से इन लोगों के कार्ड्स हैं। कलंदर का हाथा, पूरा हाथा है जहाँ पर तेलीबाग में ये कलंदर रहते हैं, इन लोगों को कलंदर बोला जाता है। ये मुंह से आवाज़ निकाल कर बंदरों को भगा देते हैं। 15,000 रुपये महीने इसके लिए इनको मिलता भी है। बीते 6-7 साल से काम कर रहे हैं और बगैर किसी वानर को नुकसान पहुँचाए ये उनको भगा देते हैं। हमने खुद भी इसको देखा है, यात्रियों के लिए बड़ी राहत भी है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास ने एक आधुनिक AI चैटबॉट को भक्तों के लिए जारी किया और इस टेक्निक के माध्यम से बाबा के भक्त अब दुनिया के किसी भी कोने से मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी और सेवाएं अपने क्लिक्स पर प्राप्त कर पाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भक्तों की सुविधा के लिए AI बेस्ड चैट बॉट लॉन्च किया है। ये चैट बॉट दर्शन, आरती बुकिंग, प्रसाद सेवा, मंदिर समय और गेस्ट हाउस रिजर्वेशन जैसी जानकारी प्रदान कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से भक्त अब मंदिर से जुड़ी सेवाएं अपनी भाषा में प्राप्त कर रहे हैं। ये पहल भक्तों और मंदिर प्रशासन के बीच की दूरी कम करके डिजिटल अनुभव को बढ़ा रहा है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने आस्क नंदी नाम से एक AI चैटबॉट का सफल परीक्षण पूरा किया है। गत 1 वर्ष का समय जो पूरा लगा उसमें 7 करोड़ से अधिक लोगों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के AI चैटबॉट पर अपने प्रश्न रखे हैं। विभिन्न अपनी जो उनकी जानकारी उनको चाहिए थी उसका समाधान प्राप्त किया है। प्रतिदिन का जो हमारा एवरेज है लगभग 3 लाख लोगों का है। 2.5 से 3 लाख लोग प्रतिदिन अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालु अब सीधे चैटबॉट के माध्यम से सुगम दर्शन, मंगल आरती और अन्य विशेष आरतियों की बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे भक्तों को लंबे कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे बाबा का प्रसाद मंगवाने के लिए ये चैटबॉट तुरंत जानकारी देगा और भक्त अब आसानी से प्रसाद का ऑर्डर कर सकेंगे। AI चैटबोर्ड के माध्यम से दर्शन के लिए दर्शन की अवधि, जो टिकट हमारे विभिन्न आरतियों के लगते हैं उनके बारे में, कौन सी अवधि में भीड़ कम रहेगी, कौन सी अवधि में भीड़ अधिक रहती है, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति किस प्रकार से की जाएगी, किस समय आना उपयुक्त होगा, किस समय आने पर आपको ज्यादा सुगम दर्शन हो सकेंगे, इस प्रकार के जो विभिन्न प्रश्न हैं वो AI मॉड्यूल से जनरेट करके और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। मंदिर खुलने, बंद होने समेत बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के समय की सटीक जानकारी 24 घंटे उपलब्ध होगी। इसमें श्रद्धालुओं को अपने यात्रा कार्यक्रम को बेहतर तरीके से योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही वाराणसी आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए न्यास के गेस्ट हाउस की उपलब्धता और बुकिंग में सहायता प्रदान की जाएगी। इससे यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था में आसानी होगी। हमारा भगवान विश्वनाथ का जो स्थान है सनातन धर्म का प्राचीनतम स्थल है। प्राचीनतम जो उर्वर भूमि काशी है वहां पर आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए जो हमारा एक डायनेमिक सनातन धर्म या वाइब्रेंट सनातन धर्म की हम बात करते हैं, इसका पालन करने में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निरंतर प्रयत्नशील है और अपने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। देश विदेश से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत करने में सक्षम है। इससे सभी भक्त अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यास की आधिकारिक वेबसाइट skvt.org पर जा सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए चैट आइकन पर क्लिक करके बाबा की सेवाओं से जुड़ी किसी भी जिज्ञासा का समाधान तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के मंडी से दूल्हे और दुल्हन की अनोखी तस्वीरें सामने आई, जिन्हें शायद ही कोई भूल पाएगा। एक दूल्हा भारी बर्फबारी के बीच बारात लेकर निकला और बर्फ के बीच विवाह की रस्में निभाई और अपनी दुल्हन को घर भी लेकर आ गया। देखिए रिपोर्ट। बर्फ के बीच बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, 4 फीट बर्फ के बीच ले आया दुल्हन। हिमाचल के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र की एक शादी बर्फबारी के कारण यादगार बन गई। बर्फबारी के चलते बंद सड़कों के कारण बारात बर्फ को लांघती हुई दुल्हन के घर पहुंची। बर्फबारी के बीच शादी की सारी रस्में निभाई गई और फिर उसी बर्फ को दुल्हन सहित पैदल लांघते हुए वापस अपने घर पहुंची। बर्फ पर पैदल यात्रा 7 किलोमीटर की रही, जिसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे लग गए। दरअसल सराज क्षेत्र की केओली पंचायत के बुनालीधार गांव निवासी गीतेश ठाकुर की शादी 24 नवंबर को भेंचड़ी गांव निवासी उषा ठाकुर के साथ तय थी। 23 जनवरी को इलाके में जमकर बर्फबारी हुई, जहां दूल्हा दुल्हन के घर हैं। वहीं पर 3 से 4 फीट बर्फबारी दर्ज की गई।
रिवाजों के अनुसार शादी के तय लगन को कभी टाला नहीं जाता। यही कारण रहा कि दूल्हे का हौसला डगमगाया, ना ही बारातियों का। दूल्हा दुल्हन के घरों के बीच का फासला करीब 7 किलोमीटर का है। सभी ने बर्फ पर 3 से 4 घंटों का जोखिम भरा पैदल सफर तय किया और दुल्हन के घर पहुंचे। यहाँ चारों ओर घिरी बर्फ की सफेद चादर के बीच दूल्हा दुल्हन ने शादी की रस्में निभाई और एक दूजे के हो गए। शादी के बाद फिर ये बारात 3 से 4 घंटों का पैदल सफर दुल्हन के साथ तय करके वापस अपने घर पहुंची। बर्फ के बीच पैदल सफर करके ये शादी एक यादगार शादी बन गई और पूरे क्षेत्र में इसकी खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली एक बार फिर सैलानियों से गुलजार है। चारों ओर जमी बर्फ की सफेद चादर ने औली को किसी विदेशी हिल स्टेशन जैसा बना दिया। हालात ऐसे हैं, एक ही दिन में हजारों सैलानी औली पहुंच रहे हैं और पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिल रही है। देखिए औली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को पहाड़ों में हुई भारी बर्फबारी के बाद विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली की तस्वीरें पूरी तरह बदल गई हैं। चारों ओर फैली बर्फ की सफेद चादर सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बर्फबारी के बाद औली में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, जिससे लंबे समय बाद स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। जिस प्रकार से बर्फबारी काफी लेट में हुई, उस हिसाब से लग रहा था कि टूरिस्ट काफी कम हो गए यहाँ पे, लेकिन अभी बर्फ गिरने के बाद आप देख सकते हैं चारों तरफ काफी टूरिस्ट हैं और काफी अच्छा काम भी चल रहा है हम लोगों का। तो अभी देखिए कि सभी टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, यात्री पूरा मजा ले रहे हैं, चेयर लिफ्ट का, चाहे स्कीइंग का, सब जगह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है ये, और जिससे सेबों के पेड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। जो भी फसल बोई थी उसके लिए बहुत बढ़िया है। वहीं रविवार को औली की प्रसिद्ध चेयर कार में सैर करने वाले पर्यटकों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन विभाग को रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक चेयर कार के जरिए बर्फ से ढकी वादियों की खूबसूरत नज़ारे अपने कैमरों में कैद करते दिखे। पूरा हम औली पे ट्रैकिंग करने के लिए आए थे, यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे नीचे जब पहुँचे तो सुना कि बस या टैक्सी नहीं मिल रहा है ऊपर आने के लिए, तो हम पैदल चढ़ के जंगलों में से आए और उसका मज़ा और ज़्यादा हो गया। जैसे जितना मज़ा बस में आ रहा था जिप्सी में, उससे 3-4 गुना ज़्यादा मज़ा ट्रैकिंग करने में आया। बहुत बढ़िया है। हम पूरा सुबह में से शाम अभी तक चल के आए और बहुत अच्छी एक्टिविटी है। पूरा पहाड़ इलाका बर्फ का है, बहुत मजा आ रही है। पहले ही बर्फबारी है और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं लगातार, जिसका इंतज़ार लगातार लोगों को था, स्थानीय लोगों को था और सभी लोगों को इंतज़ार था बर्फ़ का। तो अभी जब बर्फ़ आए तो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट आया और लगभग 1001 लोग इसमें चेयर लिफ्ट से लेंगे और 1000 लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे स्की का। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या और मौसम के मिजाज को देखते हुए आने वाले दिनों में औली में पर्यटन कारोबार के और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ों में मौसम एक बार फिर बदल सकता है और बर्फबारी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए औली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।